Yeah, guys, good morning. Myself, Kaushik. I'm here to continue a topic of modern history. Yesterday, we have taken a topic of Mysore War, Anglo-Mysore War. There is 4 Anglo-Mysore War. ठीक है. Now we will continue a topic of Marathas. देखिए, अगर अपन मराठास की बात करें तो मराठास और मुगल्स के बीच में शुरू से ही डिस्प्यूट्स चल रहे थे. जब शिवाजी थे, शिवाजी की डेथ हुई 1680 में. शिवाजी के टाइम पे औरंगजेब मुगल थे. ठीक है. तो औरंगजेब और शिवाजी की नहीं जमती थी, क्योंकि औरंगजेब को ऑलरेडी पता था कि शिवाजी एक स्ट्रांग लीडर है. मतलब वो अपनी आर्मी को स्ट्रांग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जो उनका प्रोविजन है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. ठीक है. तो औरंगजेब ने शिवाजी पे बहुत सारे अटैक करवाए. ये चीज़ मैं आपको एज अ बेसिक्स बता रहा हूँ. अपन और मराठास जो है, जो प्रोविजनल शुरुआत में मराठास थे, वो अपन मेडाइवल हिस्ट्री में कंसिडर्ड करेंगे. ठीक है. तो शिवाजी पे बहुत सारे अटैक करवाए. जय सिंह ने अटैक किया. ठीक है. उसके पहले फैजल खान ने अटैक किया, फैजल खान को डिफीट कर दिया. ठीक है. फिर जय सिंह ने जब अटैक किया तो जय सिंह ने शिवाजी को हरा दिया था. ठीक है. फिर शिवाजी को आगरा भेज दिया गया, फिर उनको होम अरेस्टेड कर दिया गया. ठीक है. वो बात की बात है, वो अपन मेडाइवल हिस्ट्री जब देखेंगे तब पढ़ेंगे. तो अभी मराठास की अगर अपन बात करें तो मराठास ज़्यादातर मुगल्स के रूल्स फॉलो करते थे. मतलब मुगल्स के अंदर जागीरदारी सिस्टम चलता था, तो मराठास के अंदर वो सिस्टम का नाम था सर जमीन सिस्टम. सर जमीन सिस्टम का मतलब होता है सर जमीन. इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट इट. सर जमीन सिस्टम का मतलब होता था अ जागीरदारी सिस्टम. मतलब मुगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टर्मिनोलॉजी को अपन जागीरदारी सिस्टम बोलेंगे, लेकिन मराठास के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिस्टम को अपन सरजमी सिस्टम बोलेंगे. अब मराठास में भी मराठा सरदार हुआ करते थे, जैसे कि इंदौर में होलकर्स हुआ करते थे, भोसले हुआ करते थे पुणे के अंदर, ग्वालियर के अंदर सिंधियास हुआ करते थे. ठीक है. तो ये मराठा सरदार हुआ करते थे. ठीक है. ये कम्युनिटीज थी मराठास के अंदर. देन फिर अगर अपन बात करें 1680 एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ शिवाजी, अगर अपन इसके पहले अगर बात करें तो मराठास की वीकनेस क्या थी. मराठास की वीकनेस ये थी कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव, अपने प्रोविजंस महाराष्ट्र के बाहर नहीं फैला पा रहे थे. मतलब उनकी वीकनेस पॉइंट बन गया था कि महाराष्ट्र के बाहर उनके प्रोविजंस, उनके एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ ही नहीं पा रहे थे. ठीक है. अब अगर अपन बात करें 1680 से शिवाजी के जो एल्डेस्ट सन थे सांबाजी. ठीक है. सांबाजी के जो, मैंने कल भी आपको ये चेन बताई थी, ये चेन आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है. शिवाजी के जो सन थे सांबाजी के सन साहू. ठीक है. शिवाजी के दूसरे एक सन थे राजा राम की बीबी, राजा राम की जो वाइफ थी ताराबाई के जो सन थे शिवाजी 1. ठीक है. इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था. किसके बीच में? ताराबाई और साहू के बीच में. दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था कि कौन नवाब बनेगा, कौन किंग बनेगा. ठीक है. तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया बालाजी विश्वनाथ ने साहू का सपोर्ट किया, एंड बालाजी विश्वनाथ गॉट अ अवार्ड, गॉट अ मतलब पद, जिसको अपन बोलते हैं, उनको पद मिला पेशव का. ठीक है. बालाजी विश्वनाथ ने सपोर्ट किया साहू को. बालाजी विश्वनाथ की डेथ के बाद जो पेशवाशिप संभाली वो संभाली बालाजी राव. ठीक है. बालाजी राव ने संभाली. उसके बाद में बालाजी राव के बाद बालाजी विश्वराव आए. ठीक है. उन्होंने पेशवाशिप संभाली. फिर ये कंटिन्यूसली चलते रहा. उसके बाद में नारायण राव आए. ठीक है. उसके बाद में रघुनाथ रॉय आए. फिर रघुनाथ रॉय के बीच में डिस्प्यूट्स हुए. ठीक है. उनके ऊपर मराठा सरदार ने अटैक कर दिया, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ. ठीक है. ये अपन आगे देखेंगे. तो ये एक चेन थी सीरीज वाइज, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि कैसी चेन आगे बढ़ी और किसके बीच में डिस्प्यूट चल रहा और किसने रिजॉल्व करा है. तो रिजॉल्व किसने कराया था? बालाजी विश्वनाथ ने. ठीक है. बालाजी विश्वनाथ कौन थे? एक पेशवा थे. अगर अपन अब बात करें, अगर अब अपन ये छोड़ के अब इसमें अगर अपन देखें तो इसमें सबसे नेक्स्ट चीज आती है बैटल ऑफ पानीपत. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि बैटल ऑफ पानीपत हुआ किसके बीच में था. तो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, एक तरफ थे मराठास और मुगल्स एडमिनिस्ट्रेटिव. ठीक है. दूसरी तरफ थे अफगान ट्रेडर्स. अफगान इन्वेडर्स में थे अब्दली. ठीक है. अफगान इन्वेडर्स के साथ थे रोहिलखंड और इनके साथ थे अवध ऑफ मराठास. ठीक है. अवध. ठीक है. जो हैदराबाद में अपन ने देखा था, हैदराबाद, अवध, फिर सेंटर प्रोविजंस, ये तीनों कंबाइंड होकर बैटल ऑफ बक्सर होता है. सेम अवध किसके खिलाफ हो गए थे? मराठास के खिलाफ. क्यों वो मराठास के खिलाफ हुए? इसलिए मराठास के खिलाफ हुए क्योंकि उनको ये चीज पता था कि मराठास जो एक प्रोविजन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोविजन है, उनके पास आर्मी वगैरह बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो वो हमारा प्रोविजन अपने कंट्रोल में ना ले ले, इसके लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लिया. ठीक है. इसके लिए जो अवध वाले लोग थे वो इनके अगेंस्ट में चले गए. नेक्स्ट अगर अपन देखें, अब ये हुआ बैटल ऑफ पानीपत. बैटल ऑफ पानीपत में मुगल्स प्लस मराठास दोनों हार गए थे. बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हुआ, 50,000 से ज़्यादा सोल्जर्स की डेथ हुई. ठीक है. फिर इसके बाद में
इसमें बहुत सारी ट्रीटी साइन की गई, जैसे कि अगर अपन फर्स्ट एंग्लो मराठास वॉर देखते हैं तो एंग्लो मराठा वॉर मैंने अभी आपको बताया कि जब नारायण रॉय थे, नारायण रॉय के ऊपर रघुनाथ रॉय ने अटैक कर दिया, रघुनाथ रॉय को हटाने के लिए मराठा सरदार ने उनके ऊपर अटैक किया, उसको बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठास वॉर। ठीक है, फिर ये चीजें हुई, फिर उसके बाद में एक और पॉइंट आता है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर किसके बीच में हुआ? एक सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी आती है इसमें, नानाजी फर्नांडिस। नानाजी फर्नांडिस वो थे जो मराठास को एकजुट रखना चाहते थे, मराठा सरदार को एकजुट रखना चाहते थे। जैसे मराठा सरदार टूट रहे थे होलकर्स, भोसले, सिंधियाज में, उनको वो टूटने नहीं देना चाहते थे। लेकिन जब नानाजी फर्नांडिस की डेथ हुई तब होलकर्स, सिंधियाज तीनों के बीच में डिस्प्यूट चालू हो गए। ठीक है, जब नानाजी फर्नांडिस की डेथ हुई तो बाजीराव टू जो थे उन्होंने वो पद संभाला। ठीक है, लेकिन उनको सपोर्ट किया, किसने सपोर्ट किया था उनको सपोर्ट किया सिंधियाज ने, लेकिन उनको अपोज कौन कर रहा था? होलकर्स अपोज कर रहे थे। ठीक है, अब उनको होलकर्स अपोज कर रहे थे, तो होलकर्स, अब बालाजी बाजीराव टू को तो ये समझ गया था कि होलकर उनको अपोज करे, तो बालाजी बाजीराव टू ने क्या किया? बालाजी बाजीराव टू ने हेल्प मांगी ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स को बोला कि मुझे आप लोगों से हेल्प चाहिए, मुझे इन लोगों को डिफीट करना है। तो शुरू से ब्रिटिशर्स की एक आदत थी कि वो सबसे पहले ट्रीटी साइन करवाते थे, तो उन्होंने उनसे भी एक ट्रीटी साइन करवा ली, विच इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ बेसिन। इट्स इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ बेसिन। उसके अंदर क्या बोला गया कि उसके अंदर ये बोला गया कि ठीक है हम आपका साथ देते हैं, लेकिन आपको सब्सिडरी अलायंसेस में कन्वर्ट होना पड़ेगा। जो चीज उन्होंने हैदराबाद बंगाल में रखी थी वही चीज उन्होंने अब कहाँ रख दी? मराठा उसके साथ रख दी। अब उन्होंने फिर उनको हरा दिया। ठीक है, फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के अंदर सब कंबाइंड हो जाते हैं और ब्रिटिशर्स अलग हो जाते हैं, मतलब सरदार, मराठा सरदार और मराठा पेशवा शिप्स पूरे कंबाइंड होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन तब भी ब्रिटिशर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो ऑलरेडी उनको तोड़ दिया, ऑलरेडी ट्रीटी साइन करवा रही है सब्सिडरी अलायंसेस की। ठीक है, तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद में एक चीज होती है कि मराठास जो रहते हैं, मराठास की जो पावर रहती है वो कम होती जाती है। इससे एक चीज नोटिस करिएगा कि मुगल्स और मराठास की पहले से ही नहीं जमती थी। ठीक है, जब औरंगजेब की डेथ हुई तब मुगल्स और मराठास के बीच में थोड़ी ट्रीटी साइन होने लगी। किस सेंस में ट्रीटी साइन होने लगी? कि मालवा रीजन का जो चौहद और सरदेशमुखी था, मतलब जैसे कि चौहद मतलब होता है 1/4 ऑफ द टैक्स एंड सरदेशमुखी मींस 10% ऑफ द टैक्स, वो मराठास को देने लगे। ठीक है, मालवा रीजन का ये ऐसी कुछ ट्रीटी साइन हुई। फिर उसके बाद में ट्रीटी साइन हुई, मुगल्स ने मराठास को महाराष्ट्र दे दिया। ठीक है, ये कुछ ट्रीटी साइन हुई थी। अब जैसे कि अगर अपन फॉर एग्जाम्पल अगर एक चीज और देखें, ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप लोगों को आंसर नहीं आया तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसका आंसर बताऊंगा कि जितनी भी बैटल्स हुई है, फॉर एग्जांपल जितनी भी बैटल्स हुई अफगान इन्वेडर्स के बीच में, मराठास के बीच में, फिर मैसूर वॉर, फिर पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, तो वो जनरली पानीपत में क्यों हुआ? इट्स माई क्वेश्चन, इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो नोट इट डाउन। ठीक है, तो ये अपन ने देखा अफगान मराठास के बीच में, अफगान इन्वेडर्स ने मराठास को हरा दिया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। अब मराठास हार गए। ठीक है, अब इस दरमियान में हैदराबाद और बंगाल में क्या हाल थे? हैदराबाद और बंगाल में ब्रिटिशर्स अपने पैर फैलाए जा रहे थे, मतलब उन्होंने ट्रेडिंग पोजीशंस, ट्रेडिंग मोनोपोलीज बंगाल और हैदराबाद से तो ले ही ली थी, और बाकी वो और जितने भी प्रोविजंस थे वो सब अपने कंट्रोल में ले रहे थे। ठीक है, अब सेंट्रल, जैसे कि अगर अपन मैप देखें, ये फॉर एग्जांपल अगर एक मैप है, ठीक है, तो मैप में इधर सदर्न पार्ट तो ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, बचा था ये पार्ट। ठीक है, ये पार्ट अफगान इन्वेडर्स ने हरा दिया था इन लोगों को। ठीक है, मराठास हार गए। ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स धीरे से मराठास में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अब ये आपका कंप्लीट हो गया बंगाल, हैदराबाद, एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स, मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर, मराठास, बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, ये आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। देन नेक्स्ट अगर अपन टॉपिक देखेंगे अब, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना लेगा सोशल रिफॉर्म्स जितने भी हुए। ब्रह्मो समाज बना 1815 1828 में, केशव चंद्र सेन ने क्या बनाया था, दादा भाई नरोजी ने क्या बनाया, उसके बाद में आर्य समाज जो बना था। ठीक है, काउ प्रोटेक्शन लॉ जो निकला था वो किसने निकाला? तिलक। उसमें भी अपन देखेंगे दो टाइप की कम्युनिटीज बनी थी, रिफॉर्मलिस्ट और रिवाइवलिस्ट। रिफॉर्मलिस्ट क्या चाहते थे, रिवाइवलिस्ट क्या चाहते थे? रिवाइवलिस्ट एंटी इंपीरियलिस्ट ओरिएंटेशन चाहते थे। एंटी इंपीरियलिस्ट ओरिएंटेशन मतलब जो जिसके अंदर तिलक आते हैं। तिलक मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, तिलक क्या करते थे, जो भी गणपति फेस्टिवल्स होते थे, शिवाजी फेस्टिवल होते थे, उसमें अपनी स्पीच वगैरह देते। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्पीच रहती थी उस टाइम पे मास मोबिलाइजेशन जिसको अपन बोलते हैं, जिसके थ्रू वो ज्यादातर पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, ये रिवाइवलिस्ट फॉर्म में आता है। रिफॉर्मलिस्ट में अपन ब्रह्मो समाज देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में
फिर अपन सावित्रीबाई फूले का देखेंगे, सावित्रीबाई फूले ने क्या किया। फिर उसके बाद में मुस्लिम के ऊपर भी एक कम्युनिटी बनी थी सर सैयद अली खान ने, जिसने बनाई थी, जिसके अंदर एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बोलते हैं, जो लास्ट में बनता है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। और रिवाइवलिस्ट में भी एक कम्युनिटी बनती है वहाबी समाज, ठीक है। ये सब अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सोशल रिफॉर्म्स। अगर इस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियोस में आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।